जय बाके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, वर्ष में एक बार पितृपक्ष आता है 15 दिनों के लिए। 7 सितंबर से भाद्रपद के शुक्ल पूर्णिमा से ये पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, जो 15 दिन बाद 21 सितंबर को अमावस्या के दिन पूर्णाहुति ले लेता है। एक भक्त ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, ये पितृ लोगों को अब इन्हीं 15 दिन में किसी न किसी का, सबका माई बाप मरा होगा कोई न कोई दिन। तो अब 15 दिन में जिस दिन जिसका माई बाप मरा है, तो उस दिन लोग अपना पूरी खीर पकवान इत्यादि मनाते हैं। तो भगत ने प्रश्न किया कि ये रूढ़ी है, मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो इसी पर आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि सनातन धर्म में जो भी पर्व त्योहार हैं वो रूढ़ी नहीं है। धर्मजीवियों ने कुछ रूढ़ी उसमें डाल दिया है, इसीलिए लोग मनाने से कतराते हैं। धर्म के या त्योहार के सही स्वरूप को भक्तों के सामने इन लोगों ने रखा ही नहीं। वही स्वरूप रखा जिस स्वरूप से इनके आय की आमदनी हो, बस। अगर धर्म के सही स्वरूप को, पूजा पाठ और त्योहार के सही स्वरूप को भक्तों के समक्ष रखा जाए तो पूजा भार नहीं बल्कि भावना बन जाएगी। आज समस्त पूजाएं भक्तों को भार जैसा लगती है। भार इसलिए कि क्षमता से अधिक खर्च है। अगर भगवान श्री कृष्णोक्त विचारधारा को लिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं है अगर तो खूब लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, और नहीं अगर है तो पत्र पुष्प तुलसी कुछ हमको चढ़ा दो, हम तो तुम्हारी भावना को खाते हैं। तो इसलिए ये जो 3 विधि इसमें किया जाता है, पहला श्राद्ध, दूसरा तर्पण, तीसरा पिंडदान। तो श्राद्ध क्या है, तर्पण क्या है, पिंडदान क्या है। और पूरे भारत से लोग आते हैं गया में पिंडदान करने। संजोग से गया बिहार में ही पड़ता है, और ऐसी मान्यता लोगों ने बना रखी है कि भगवान राम अपने पिता दशरथ के मरने के बाद गया में पिंडदान किए थे। अब जब दशरथ जी राम राम जप करके मरे थे तो भूत प्रेत तो बने नहीं होंगे, क्योंकि अंत समय जो राम राम जपता है वो तो मुक्त हो जाता है। फिर राम नाम जपने वाला जब मुक्त हो गया तो फिर उसका पिंडदान कैसा? सोचने वाली बात है। वो तो मुक्त हो गए, भगवान को पा गए, और फिर भगवान पिंडदान क्यों कर रहे हैं? या तो फिर ये मानस की चौपाई दोहा गलत है कि अंत राम राम कहिजे जमुआही, तिनहिन पाप पुंज समुआही, और राम राम जप के जो मरता है वो बैकुंठ जाता है। जो बैकुंठ चल गया तो वो पिंडदान का अधिकारी ही नहीं है। तो ये पिंडदान क्या है, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या हम लोग समझेंगे।
और अगर आप अपने पितरों को पार ही करना चाह रहे हैं तो क्या उपाय करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या जिस दिन आपके पितर मरे हैं उस दिन पूरी सब्जी खीर पकवान बना करके 2 ठे पूरी कौआ के और 4 ठे पूरी पंडितन के खिया दोगे तो क्या तुम्हारे पितर तर जाएंगे, तुम्हारे पितर वैकुंठ चले जाएंगे? क्या तारने का यही तरीका है? और एक रूढ़ी है हमारे हिंदू समाज में कि अगर घर में किसी को दुख उख होता है तो पंडित जी को दिखाएगा, आचार्य पुरोहित को, तो पंडित कहेंगे ऐसा करो, जो तुम्हारे जो पितर हैं ये भूत बन गए हैं, यह दुख दे रहे हैं, ऐसा करो इनको गया बैठाओ, गया जी बैठा। सोचिए जो बेचारा यहाँ से 500 रुपया कमाने के लिए पटना जाता था अपने बेटा बेटिया के सुख और शांति के लिए, वो क्या मर जाने के बाद अपने बेटा बेटी को दुख देगा? और तेरही में जो खटिया मचिया सब आप लिए थे तो बाहू के स्वर्गे लोग न भेजने के लिए कि भाई तेरही बरही जो हुआ तो खटिया मचिया लोग दान दिया, पित्तल बर्तन दान दिया कि बाहू तो स्वर्ग चले। और जब बाहू स्वर्ग चले ही गए तो फिर ये दुख कैसे दे रहे हैं, फिर इनको गया कैसे बैठाने जा रहे हैं? तो सारा रोजगार यही से गलत समझ में आ जाता है। इसलिए आज सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि पितर पक्ष चल रहा है। पितृपक्ष, पितर पक्ष, अतीत में हमेशा ये मन अतीत में उलझा रहता है। पितृपक्ष, पितर क्या है? हमारे अतीत, हम क्या है? वर्तमान है, और हमारी आने वाली पीढ़ी क्या है? भविष्य। तो मनुष्य या तो अतीत में उलझा रहता है या तो भविष्य में, वो वर्तमान में नहीं जीता है। कहीं बैठेगा तो कहेगा दादा हमारे घी खाते थे, हमारे यहाँ 200 बीघा जमीन था, और कहीं बैठेगा तो कहेगा हमको पटना में लेना है, यानी बख्तियारपुर में रह रहा है उसका आनंद नहीं ले रहा, पटना वाला टेंशन है। तो मनुष्य या तो अतीत पितर में जीता है नहीं तो भविष्य में जीता है। वर्तमान में अगर जीने लगो तो इस पितृ पक्ष से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि पक्ष का मतलब होता है किसी चीज को रखना अपने फेवर में। लोग कहते हैं ना बड़ा पक्षपात करते हैं बाबा, बड़ा तू पहला बड़का बेटवा के पक्षपात कर रहे। तो अपने आप को अतीत में उलझाए रखना ही पितृपक्ष है। अब अतीत में उलझाए रखना मतलब भजन चिंतन नहीं करोगे तो बार बार इस अतीत को आवागमन को प्राप्त होगे। तो इसलिए ये जो पितर पक्ष है यहां तक तो सही है कि जिस दिन हमारे दादा नाना चाचा मामी मम्मी शरीर छोड़ी हैं उस दिन पूड़ी बना लो, एक माला खरीद लो, भाई पूर्वज हैं 5 गरीब को खिला दो, अच्छी बात है, अपने भी खा लो, ये रूढ़ी नहीं है। ये तो पितरों के चरित्र को याद करने का एक दिन है। जैसे हमारे दादा गुरु महाराज हो गए, उनकी वर्षगांठ, क्या नाम है, समाधि दिवस, जन्म दिवस, अभी पिछले दिन पूज्य सत्संगी महाराज जी का मनाया गया। भगवान राम को हम लोग याद करते हैं, कृष्ण भगवान को। उसी तरह से आप अपने पितर को, जो आपके डीएनए हैं, जिनसे आप जन्मे हैं, जिन्होंने आपको विरासत में कुछ दिया है, आप उस देश के, हम उस देश के उस सनातन धर्म के अनुयायी हैं जहां जिंदा जी क्या मरने के बाद भी हम अपने पितरों को याद करते हैं। हम उस पाश्चात्य सभ्यता के अनुयायी नहीं हैं
जहां पर जिंदा जी ही दादी दादा को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि सनातन धर्म में कुछ पाश्चात्य विचारधाराओं के शिकार लोग दादा दादी की क्या पूजा करेंगे, अपने माता पिता को ही शेल्टर होम वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। जो जन्माया, जो खिलाया, जो चार चार बेटा को भर के पेट खिलाया, दूध बंधवा दिया कि बेटवा पढ़े जाता है तो भैंस के दूध खाई तो दिमाग तेज नहीं, गाय के दूध पियाओ। ऐसे पिता को जब 4 बेटे हो गए तो वही 4 जगह थाली लेके जाना पड़ता है। 7 दिन तुम खियाओगे तो 7 दिन वो बड़का खियाएगा तो 7 दिन छोटका। संजोग बस अगर बुढ़ापा 8वें दिन भूल गया कि आज इतवार है कि सोमवार, तो चला गया बड़के बेटवा के यहाँ, बिगड़ जाएगा। बोले तुमको बुढ़ा दिन याद नहीं रहता, आज अमर पारी है, आज उसका पारी है। ये पाश्चात्य मानसिकता के शिकार लोग हैं। हमारा तो सनातन धर्म इतना महान है कि वो कहता है कि पिता जिस दिन मर गए उस दिन पूरी खिलाओ, दान करो। ये सनातन धर्म की महानता है, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है। यहां तक तो युक्ति सुंगत है, ये रूढ़ी नहीं है। अभी पितृपक्ष वर्ष में अपने पितरों को याद करो कि दादाजी ने ये संस्कार दे के हमको गए हैं। पहले बाप दादा बोलते थे, रे बेटा चोरी छिनरई से बच जबे तो कहीं अबे मस्त रह। उन चीजों को याद करो। दादा रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, दादा अंगऊ निकाल देते थे, साधु महात्मा आएंगे 10 किलो अनाज पहुंचा दो। दादा कहते थे तुलसी पश्चिम के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दादा के उन नियमों को याद करके अपने भी उस नियमों पर चलो। दादा छाती पर सुता लेते थे तो कहानी कौन कौन सुनाते थे। तुम भी अपने पोता को छाती पर सुता लो और वही कहानी सुनाओ। ये सब तो युक्ति संगत है। अब इसमें रूढ़ी कहाँ है? इसमें रूढ़ी यह है कि पंडित लोग दान देने के लिए कहेगा हो कौआ आ गए, और बाबू तुम्हारा कौआ बन के आए। भला बताओ, जो बाबू अच्छा कर्म किए, दादा बढ़िया से रामायण गीता पढ़े, कौआ कैसे बन जाएंगे? और खाली पितर पछे में कौआ बनेंगे 15 दिन के लिए, उसके बाद क्या आदमी बन जाएंगे? तो हमारे कबीर साहब ने कहा कि जिंदा नाग को कोई न पूजे। जब नाग पंचमी आता है तो कहे माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। सब अपने अपने घरे में माटी का चाहे कागज पर नाग और नागिन का फोटो बना के पूजा करेगा। और उसी समय कहीं वो जिंदा नाग निकल आवे तो कहे जिंदा नाग जब घर में निकसे तो कहे लाठी ले धमकाया। तुरंत कहे मार 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 फनवे पूछ दे। कागज के नाग की पूजा, और जब वही जिंदा नाग आ गया तो लाठी ले धमकाया। मरे बाप को कोई न पूजे, जिंदा बाप को कोई न पूजे। जब बाप जिंदा है तो समय से चाय मांग दिया। 50% लोग हैं अभी भी जो माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो देख के दिल दहल जाता है कि क्या ये इन्हीं के पुत्र हैं या दूसरे के। एकदम माता पिता के प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं। हमने देखा 70 वर्ष की एक बुढ़िया माई थी, उसका बेटवा 1 लाख महीना कमाता था। बुढ़िया खाना खा रही थी तो एक मच्छी गिर गई तो वो खा गई। हमने उसको कहा कि 1 लाख तुम किसके लिए कमा रहे? जब माई माछी कुछ भाई आंख से नहीं दिख रहा तो कुछ भी खा लो। तो समझाए तो ले जाके ऑपरेशन कराया। तो कहीं जिंदा बाप को कोई न पूजे, मरे तब कौवे को बाप बनाया। जब कौवे को तुम बाप बना लिए, अपन दादा बना लिए, तो तुम कहां से गौरैया हो जाओगे?
तुम तो कौवे के वंशज हो गए, तो काव काव करते रहो। जब बाबू हो गए कौआ, तो बेटवा कहाँ से हो जाए सुग्गा, कोयल कहाँ से हो जाएगा, वो तो कौवे में रहेगा। रूढ़ी यहाँ हो जाती है कि पंडित जी लोग दान लेने के लिए कौआ तक को बाबू बना देते। हाँ, जीव जंतुओं को भोजन देना हम लोग का धर्म है। हम गर्मी में पानी रखते हैं, दाना रखते हैं, हम कुत्तों को रोटी देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं। जीव जंतुओं के प्रति हमारी आपकी संवेदना है, उचित है। लेकिन यह कह के उचित नहीं है कि कौआ मेरा बाप बन गया। तो इसलिए कबीर साहब का इतना ही तात्पर्य है कि भाई जिंदा को पूजो, जिंदा को च्यवनप्राश खिलाओ। बाप मरे भूखल, बेटवा करे भंडारा। बाबूजी को च्यवनप्राश नहीं, बेटवा हरिद्वार में गरीबों को लंगर चला रहा। तो जो पहले जन्म दिया, कर्म दिया, उसको जिंदा में ही अगर पूजोगे तो उतर जाएगा, उसकी आत्मा खुशी खुशी जाएगी। आजकल बेटवन सब बाप के पिस्टले सटा दे रहा है, मार देंगे गोली, नहीं तो संपत्ति लिख हमरा, वारिस बनाओ। और बाप बेचारा टेंशने में मर जाता है, भला ये जिसके लिए क्या नहीं किए, यही दिन देखना था। तो ऐसा पुत्रों को नहीं करना चाहिए। और फिर वहीं जब पितर पक्ष आएगा तो बेटवा लेके अगरबत्ती आंसू रोएगा। बाबू जिंदा था 10 रुपए पिस्टल सटा रहा था, जब मर गया तो तुम पितर पक्ष करवा के क्या करेगा। इसलिए जिंदा में इज्जत करो। इसमें रूढ़ी कहाँ आ जाती है? रूढ़ी यह है कि अगर घर में मान लो हम भी बीमार रहते हैं, आप लोग भी बीमार, सर दुनिया में जो जन्मा है तो शरीर है, गाड़ी लिए हो तो 20 बरस तक बढ़िया 10 बरस तक चलती है, फिर कभी मोबिल कम है तो कभी टायर बिगड़ल है, तो शरीर है 40-50 का होगा तो जिसका भी है बीमार तो पड़ेगा। घर में दुख संकट तो आएंगे, 4 परिवार है, बाल बच्चा है। तो अब कोई अगर आपके पास चला गया, बोले बाबा पंडित जी मेरे घर में ऐसे ऐसा हो रहा, तो उसको सही सलूशन बताओ। उसको बताओ कि भगवत गीता पढ़ो, राम राम जपो, और संबंधित बीमारी का डॉक्टर के पास जाके इलाज कराओ, व्यायाम करो, योग करो, सही सलाह दो। अब उसको बताओगे कि देखो तुम्हारे पितर नाराज हैं। जो पितर बेचारा क्या नहीं किया पुत्र को सुख देने के लिए, वो मरने के बाद नाराज हो जाएगा। अब पितर को गया पहुंचा दो। गया 13 से भी ज्यादा खर्चा गया पहुंचाने में, 3 लाख 4 लाख से कम नहीं। तो 4 लाख का पंडित जी का जुगाड़ बैठ गया। तो ये रूढ़ी है, सही चीज बता दो। और जब गए पहुंचा देते हो तो फिर दुख आएगा, तो फिर कहेगा गया से तोड़ा के चले आए, फिर पहुंचा। अब ये सब चीजें सनातन धर्म को कमजोर करती। आप क्या सही बोल करके दान नहीं ले सकते? ले सकते, और आपको भगत देगा, क्योंकि दान तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। ये हर इंसान करुणामयी होता है, कृपामयी होता है। और नहीं मिले आपको दान तो क्या हुआ, आप गलत बताओगे। तो कोई अगर दुखी है, यहीं पर एक बगल में यादव जी था, उसकी गाय मर गई, रात में बांधा खिला पिला के मर गई। वो मारने के लिए तो बांधा नहीं। सुबह पंडित जी के पास गया, पंडित जी बताए 10 गांव भीख मांग, इतना इतना 50,000 का खर्चा बता दिया। वो हमारे पास आया, बोले महाराज ऐसे ऐसे गौ हत्या लग गई हमको। हम कहे तुमने मारे हो? बोले नहीं, बांधे थे, चोकर चुन्नी डाल के बढ़िया से खिलाए, 5 किलो दूध भी कर रही थी। हम कहे जब तुम मारे ही नहीं, तुमको गौ हत्या कैसे लग जाएगी? अब बेचारा 50,000 रुपया 10 रुपया सैकड़ा पर सूद लेके गाय खरीदा। अब 50,000 रुपया फिर ले 10 रुपया सैकड़ा पर, तो पूजा कराओ। 50,000 तो उधर घाटा, अब 50,000 पूजा में घाटा। तो ऐसा पंडित जी लोग मत करो। हाँ ठीक है, गाय मर गई, खूटा मर गई, तो ठीक है, खूटा का पूजा कर लो, और उसके बाद भगवान से मनाओ कि गाय और हो जाए।
और दो चार आदमी गरीब वरीब को कुछ खिया दो, गाय है थी उसका नाम पर खाया था तो कुछ खिया दो, हो गया, सहानुभूति कर लो। अभी नहीं है करो, हाउ करो, हाउ करो, ये आडंबर से बचना चाहिए और लोगों को बताना भी नहीं चाहिए। सब अब शिक्षित हो गए, सब प्रश्न करते हैं, इसलिए ही सनातन धर्म की हीनता होते जाती है। ये रूढ़ी है। एक यादव जी चला गया पिंडदान करा, 2-3 लाख रुपया खर्चा करा के चला गया पिंडदान कराने। जब पिंडदान वगैरह पूरा हो गया, पीतल की सामग्री वगैरह सब पंडित जी भर लिए, तो लास्ट में वहां आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, हाथ दूठो से निकालता है अंदर से ऐसे हाथ निकालेगा, तब पंडित जी बोलेंगे देख तुम्हारे पितर आ गए, और उनको जाकर के हाथ पर कुछ दान दक्षिणा, कुछ नगद नारायण दो। तब एक पंडित निकाला तो यादव सोचा कि पंडितवा हमको ठग रहा है। हम बाबू को जब वह दियर में ले जाके जला दिए तो उनका हाथ कहां से आएगा? भाई इतना तो भोला भाला नहीं था, साधु संतों की संगत करता था, तो देखा कि बाबू का हमारे हाथों नहीं है, तो कहा अच्छा पंडित जी को आज सिखाइए देते हैं। वह गया और हाथ पकड़ा, यह नस लगा दाबने ही वाला। यही नस जब आदमी के कोई दाबे तेज से ना तो चिल्लाने लगता, अब दाबे कहे बाबू बहुत दिन बाद मिल, माई बोले ले बा, दाबे बड़ी तेजी से, कहे बाबू चलो घरे, अब हाथ हम छोड़बे न करो, बड़ा दिन बाद मिल, माई कहले रह अगर मिली है तो बाबू के धर के ले, दाबे एकदम हाथ तेजी से। पंडितवा उधर चिल्लाए रे छोड़, हम फलना पंडित है, हम तुम्हारे दादा दादी पूछो नहीं है, हम फलना पंडित है। बोले ना 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 बाबू तू झूठ बोलत है, बड़ा दूर भागा रहा, चलो चलो माई बोले ले सर, पहले सके बाबू मिली है तो ले यह पीतर पक्ष में। जब पंडित बेहोश होकर गिर गए ना वही अंदर, तब जाके हाथ छोड़ ले। ये रूढ़ी है, ये सब रूढ़ियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, उस दिन याद करो, अच्छी बात है। अब आइए मैं आपको ये बताऊं कि सरल तरीका क्या है पितरों को पार करने का। क्योंकि मान के चलो अगर कोई पितर अपने कर्म बस उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही है, 84 लाख योनियों में जा घूम रही है, ऐसा नहीं कि भूत बन गई प्रेत बन गई, ना ना, ये आत्मा निकलती है कोई न कोई योनि में जाती है। अब पंडित जी कहेंगे डाइन बन गई, भूत बन गई, फलना बन गया, ढेकना बन गया, वो तुमको दुख देते रहेगा, घर में बरकत, ऐसा कुछ नहीं। ये आत्मा 84 लाख योनि में भटकती है। अब इसको अगर 84 लाख योनि से अपने पितरों को तारना है तो क्या करो, क्या उपाय करो? पूड़ी बनाओ, खीर बनाओ, गया पहुंचाओ, क्या करो? हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारी रामायण हमारी गीता क्या कहती है? तो रामायण का एक प्रसंग है, केवट प्रसंग और अहिल्या प्रसंग। केवट प्रसंग में जब भगवान श्री राम जी जंगल को जा रहे होते हैं तो केवट से प्रार्थना करते हैं कि केवट हमें उस पार करो। केवट कहता है कि नहीं प्रभु, आप में वो शक्ति है, मैंने सुना है कि अहिल्या पत्थर की थी और आपने अपने चरण से छुआ वो नारी बन गई, आपके चरण में जादू है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पहले आपके चरण को धोऊंगा, उसको अपने मस्तक पर लगाऊंगा, अपने घर में छीटूंगा, देख लूंगा कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नारी ओरी नहीं बना, तब उसके बाद आपको अपनी नाव पर चढ़ाऊंगा। यह वाक्य सुनकर लक्ष्मण को गुस्सा आता है, फिर भी केवट कहता है कि बरु तीर मार ही लखन। लखन एक तीर नहीं बहुत तीर मार दें, फिर भी प्रभु जब लगी आपका चरण नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। भगवान ने कहा अच्छा भाई कर लो। भगवान ने कहा यही कर, वो उपाय कर जिससे तेरी नाव बच जाए। केवट तुरंत जाता है, पानी कठौता भरी लई आवा, और हाथ से भी और आंसू भी गिर रहा है, उससे दोनों से पखारने लगा। पद पखारी जल पानु करी आप सहित परिवार, पितर पार प्रभु ही पुनि
मुदित गयऊं ले पार। कि पंडितन के खियले पीतर न तरी। पंडित जी लोग तो रोज मुर्गा दारू गुटखा सब चबा रहे हैं। 90%, 10% अभी भी अच्छे ब्राह्मण हैं पंडित लोग। इनके खियले से कब्बों पीतर न तरी है। पीतर अगर तरी हैं तो भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करते करते इस हृदय की कठोरता में उनका चरण आ जाए, चरण आ जाए, और उसके बाद तुम भी तर जाओगे, तुम्हारे परिवार भी तर जाएंगे, और पितर भी तर जाएंगे, और उसके बाद मुदित गयऊं ले पार। भगवान सबको पार लेके चले जाएंगे। लोगों ने देखा कि केवट ने राम को पार उतारा, ये लोगों ने देखा, लेकिन केवट ने क्या देखा कि भगवान ने तो मुझे ही पार उतार दिया, मेरे पूरे खानदान को पार उतार दिया। लोग देखे कि केवट भगवान को पार कर रहा है, लेकिन केवट देख रहा है कि भगवान ही मुझे पार कर रहे हैं। इसीलिए तो जब प्रभु उसको उतराई देने लगे, माता सीता की वही मुद्रिका, जिस मुद्रिका को देख करके हनुमान जी ने दिया, तो माता ने पहचान लिया कि रामदूत है। तो केवट कहता है कि भगवान आज नाथ मैं काह न पावा, मिटय दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि मोह भल। आज भगवान बहुत मजदूरी किया, बहुत उतारा, इधर उधर सिरमिट धोया पानी, लेकिन मजदूरी तो रोज मिलती थी, लेकिन वो मजदूरी ओरिजिनल नहीं है, वो दिहाड़ी ओरिजिनल नहीं है। आज हमने अपनी मजदूरी पाली कि आपके चरण धो लिया, और आपने मुझे पार उतार दिया, मेरे खानदान को तार दिया। हमारे दादा गुरु महाराज कहे हो, जिस घर में एक अच्छा महात्मा, एक अच्छा राम भक्त पैदा ले, सुबह शाम राम राम ओम ओम जपे, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, गृहस्थ में ही रहे, उससे मतलब नहीं। गृहस्थ विरक्त तो साधना की एक स्थिति है, भगवान छुड़ाते हैं। कहीं रहे, भजन करे। अच्छा साधु जिस कुल खानदान में निकल गया, उसका 21 पीढ़ी इधर, दादा छरदादा परदादा नंदादा सब तर जाते हैं, और उधर भी 21 पीढ़ी आगे 21 पीढ़ी पाछे, दोनों तर जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भजन कर आज भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। उनसे संबंधित जितनी आत्माएं हैं, जितने पितर हैं, सब गुरु महाराज के शरण में किसी न किसी प्रारूप से पहुंच रहे हैं, और सब भजन का मार्ग प्रशस्त कर अपने लक्ष्य को, ईश्वर प्राप्ति तक पहुंच रहे हैं। इस जन्म नहीं, उस जन्म, किसी न किसी जन्म पहुंच जाएंगे। इसीलिए तो स्वामी जी का आप जब दर्शन करने जाते हो तो ये नहीं लगता कि हम किसी महात्मा से मिलने जा रहे हैं, ये लगता है कि हम कोई अपने हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे आप लोग मोबाइल में, टीवी में देखते होंगे, प्रायः महात्माओं को देख के डरते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन हमारे स्वामी जी को छोटे छोटे बच्चे देख के हंसेंगे, दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, महाराज के पास जाना चाहेंगे, पगड़ी पहनाते हैं। क्यों? वो छोटे बच्चे नहीं हैं, किसी जन्म की पुण्यात्माएं हैं, किसी जन्म के महाराज जी के साथ सब रहे हुए हैं, और महाराज जी के समीप सानिध्य पा पा करके अपना भाव व्यक्त कर करके सब तर रहे हैं। तो इसलिए पीतर को पार करने का, इसलिए अहिल्या कहती है कि हे भगवान, आपके चरण मेरे मस्तक पर पड़ गए, मैं तर गई। कहे मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण।
इसलिए भगवान का चरण कमल हृदय में आ जाए, जब ध्यान में बैठते पहले अंधेरा लगेगा, लेकिन धीरे 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 जब बैखरी से मध्यमा में जाओगे, पश्यंती परा, तो मध्यमा में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भगवान का चरण दिखाई देगा, गुरु का चरण। फिर धीरे धीरे वो पश्यंती परा में स्वच्छ हो जाएगा। जैसे ही वो भगवान का चरण, वो पद, वो ईश्वरीय पद हृदय में आ गया, वो विभूति हृदय में आ गई, तब पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जब वो भक्ति का रस मिलने लगा तो घर फीका लगता है, कहीं सारा रस फीका लागे तेरे आगे। फिर आदमी भक्ति के रस के लिए निकल जाता, कोई जोगी बन गया, कोई सन्यासी बन गया। अरे घर में दरिद्र से दरिद्र भी खा जी रहे हैं तो क्या वो नहीं जी रहे हैं? सन्यासी बन गया, क्या वो दरिद्र था? नहीं, उसको रस मिल गया। जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो बार बार वो फूल के तरफ जाती, उसको आनंद मिल गया भक्ति का। जिसे मिल गया वो सुबह शाम मंदिर में जाना, सेवा करना। एक सप्ताह नहीं बीतता है कि न जाने कितने भक्त स्वामी जी के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं, अपना तेल जरा के, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, दूर दूर से। उन्हें वो रस मिल रहा है। दर्शन के बिना अखियां प्यासी हो जाती, और बगल में ही है जिन्हें रस नहीं मिल रहा है, तो 10 ठो बुराई 10 ठो निंदा। तो इसलिए पितर को अगर तारना है तो खूब सुबह शाम 5 श्लोक गीता, 5 श्लोक रामायण, और खूब राम 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 10 मिनट जपो। दादो तरजी हैं, छरदादो तरजी हैं, जितने पितर होंगे तर जाएंगे और तुम भी तर जाओगे। तुम भी तरोगे, पितर पार पुनि प्रभु पुनि मुदित गयऊ लई पार। अपने भी तरा, पितरों को तारा, अब भगवानों को ऊपर उतार दिया। तो इसलिए पितर पार करने का यही एक तरीका है। न गया में बैठौले से तुम्हारे पितर बैकुंठ जाएंगे। अब देखिए गया में पूरी जजमानी चटक गई। 1 महीना पंडित जी लोग एकदम झकाझक, तो हर बाबू तरह चाहे तरह, पंडित जी के बाबू जरूर तरजी है। भाई घर में आया माल तो घर में आया माल तो उधर तरिए जाएंगे। उनको तो अमावस्या रहे चाहे भादों चाहे कौनो महीना में कोई न कोई पूजा सेट कर ले। अब मरनी तो रही तो रोज हो ही रही है। तुम्हारा रोजगार बैठा बैठी हो जाएगा, उनका बैठा बैठी नहीं है। नहीं कुछ है तो अपन चंदन लेकर के रेलवे लाइन पर टीके मारे लगेगा। तो इसलिए इन सब चीजों से नहीं तरोगे, तरोगे भगवान के भक्ति करने से। और कोई बाबू दादा तुमको दुख नहीं दे रहा, कभी उनको गया बैठाने मत ले जाओ। जिन पंडित जी के घर में, और खाली पंडित जी लोग नहीं, पंडित के इन विचारधारा से पंडित लोग भी दुखी। हम देखे हैं जौनपुर तमाम यूपी के हर गांव में के पंडितों लोग अपन अपन पितर के पहुंचाते हैं गया। अरे भैया तो बाबू तो इतना दुश्मन हो गए उनको गया भेज रहे। जो घर बनाए द्वार बनाए, मान लो तो बाबू कोनो बहाने आइए रहे तो गया काहेला उनको भेज रहे। तो इसलिए ये गया वया कहीं कुछ नहीं। जब माल गया तो सब गया, माल है तो सब है, यही धन दौलत। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज